हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में हमको। एक बार क्वेश्चन ध्यान से रीड कर लेते हैं। P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन whose intercepts on the axis are A and B. Then show that 1 upon P square is equal to 1 upon A square plus 1 upon B square. तो देखिए यहाँ पर एक लाइन दी हुई है जिसके कि इंटरसेप्ट एक्सिस पर जो है वो ए और बी हैं, और ओरिजिन से उस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है उसकी लेंथ दी हुई है हमको पी, और हमको यहाँ पर शो करना है 1 अपॉन पी स्क्वायर इजकल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये कोई लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट कर रही है उसकी लेंथ है ए, और जो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रही है उसकी जो लेंथ है वो हमको दी हुई है बी। ये ओरिजिन है और ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया गया है जिसकी की लेंथ है पी। यहाँ पर हमको ये शो करना है 1 अपॉन पी स्क्वायर इजकल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। चलिए देखते हैं कैसे इसको शो करेंगे। हम इस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालेंगे। इस लाइन की इक्वेशन जो है वो क्या होगी देखते हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये जो लाइन है इंटरसेप्ट फॉर्म में हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो देखिए अब इस लाइन के ऊपर इस ओरिजिन से हमको, ये ओरिजिन है जिसके की कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हैं 0,0। इस ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर की लेंथ p दी हुई है, ये हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे इसकी लेंथ, हम डिस्टेंस फार्मूला से इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। तो इसके लिए इसको पहले जनरल फॉर्म में से कन्वर्ट कर लेते हैं, जो लाइन की जनरल फॉर्म होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, 1 को इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो हमारी फॉर्म हो गई वो लाइन की जनरल फॉर्म जो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गई। यहाँ से हम कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए तो ए जो होगा यहाँ पर वो देखिए क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट जो है वो ए है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 अपॉन ए है। इसी तरह से जो बी है ये वाई का कोफिशिएंट है, तो वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 अपॉन बी है, बी इज इक्वल टू 1 अपॉन बी। अब देखिए सी जो है वो -1 है, तो सी की वैल्यू हो गई -1। और जो ये ओरिजिन है ये हो गया x1 y1, यहाँ से हम इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, उसकी लेंथ हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो होता है ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी, इसका मॉड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं और x1 को 0 और y1 को 0 यहाँ रखेंगे, और जो ये d है ये हमारा दिया हुआ है p, इसकी लेंथ p दी हुई है परपेंडिकुलर की। तो a जो है ये 1 अपॉन ए है, इंटू x1 जो है वो 0 है, प्लस 1 अपॉन बी इंटू 0, और ये c की वैल्यू है -1, इसका मॉड अपॉन यहाँ पर ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट, और a की वैल्यू जो है वो 1 अपॉन ए है, तो 1 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी का स्क्वायर। यहाँ से p क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1 और -1 जब हम मॉड से बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये आ गया। अब बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी का स्क्वायर।
इसको इधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पी स्क्वायर इंटू 1/a² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 1। यहाँ से अब पी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये 1 से डिवीजन में आ जाएगा, तो 1/a² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 1/p²। यानी इसको पहले लिख सकते हैं 1/p² इज इक्वल टू, इसको इधर लिख लेते हैं 1/a² प्लस 1/b²। तो यही हमको शो करना था, हेंस प्रूव्ड।